सबका स्वागत है स्वयंभू के इवनिंग सेशन में 4 to 5, जहां हर हफ्ते हर सैटरडे के सैटरडे हम मिलते हैं, मेडिटेट करते हैं और कुछ डिस्कशन करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है डेथ। एंड डेथ के बारे में तो हम सब बहुत सारी चर्चा करते हैं। अब तो हम अ, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी को उसके अंदर अपना डेल्व करने लगे हैं, तो डेथ के बारे में बात करते हुए हिचकिचाते नहीं, क्योंकि हम जान गए हैं कहीं ना कहीं कि डेथ हमारी जर्नी का एक छोटा सा पार्ट होता है, जहाँ हम रुकते नहीं है, पर उसको एक्सपीरियंस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिसको शरीर मिलता है उसको शरीर वापस भी करना होता है। तो अगर जन्म शरीर मिलना है तो शरीर वापस करना मृत्यु है। पर इसके साथ साथ अगर हम देखें, हम बहुत सारी जो जो कर्म कांड होता है हमारी डेथ के साथ जुड़ा हुआ, वो बहुत ज्यादा किया जाता है। स्पेशली हमारे अगर इंडियन सिस्टम में, हिंदू सिस्टम में देखें तो ये जो कर्म कांड है बहुत इलेबोरेट सिस्टम से बनाया गया है। किसी भी और धर्म में इतना इलेबोरेट नहीं है, जैसे क्रिश्चियनिटी क्रिश्चियनिटी में, इस्लाम कल्चर में इतना ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल्ड नहीं बनाया गया है जितना एक हिंदू सिस्टम में इसको डिटेल्ड बनाया गया है। पर बात बात वहीं आ जाती है, हम सब इस सिस्टम को फॉलो तो करते हैं, पर हम इसके पीछे की अंडरस्टैंडिंग को नहीं लेते कि हम करते क्यों हैं, या इसका पर्पस क्या है। हम क्यों एक दिया जलाते हैं, क्यों जैसे हम कहते हैं कि कब्रिस्तान कब्रिस्तान भी नहीं, शमशान भूमि, जब हम कहते हैं कि शमशान भूमि में हम पीपल के पेड़ के नीचे एक मटका रखते हैं, ऐसी चीजें क्यों करते हैं? इन चीजों का मतलब क्या है, इन चीजों का अर्थ क्या है? तो आज हम इस सब को डिकोड करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर हम इसको थोड़ा सा डिकोड करने का प्रयास करें तो नंबर वन, हम डेथ को और ज्यादा अच्छे से जान सकते हैं। नंबर टू, हम ये भी जान पाएंगे कि जो हमारे दृष्टा थे, जो ऋषि मुनि थे, जिन्होंने ये परंपराएं बनाई, उसका पीछे का पर्पस क्या था, वो हमें क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहे थे। अ, अगर हम मैसेज को बिना समझे इस चीजों को करें तो ये अंधविश्वास है। पर अगर हम इसको समझ कर करें तो यही चीज एक स्पिरिचुअल साइंस है, क्योंकि हम एक अंडरस्टैंडिंग, एक लॉजिकल पर्सपेक्टिव से भी इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो इन रिचुअल्स का पर्पस क्या होता है दोस्तों? देखिए, जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, तो जिसकी मृत्यु होती है, अगर वो व्यक्ति अपने जीवन में एक बॉडी लेवल पर जिया है, बॉडी कॉन्शियसनेस से जिया है, यानी कि उसने सिर्फ अपने खाने पीने और अपनी प्रॉपर्टी का ध्यान रखा है, तो मृत्यु उसे भी सरप्राइज की तरह आएगी। हर व्यक्ति को वैसे सरप्राइज की तरह आएगी, पर जो व्यक्ति थोड़ा अपनी तरफ अपना ध्यान रखता है, अंतर्मुखी है, तो उसको जब मृत्यु आएगी, उसको मृत्यु को एक्सेप्ट करना कहीं ना कहीं आसान होगा। इसके विपरीत जो व्यक्ति जो ऐसा काम नहीं करता है, जो जीवन में बहुत ज्यादा व्यस्त है, तो वो इस चीज को समझ नहीं पाएगा। तो ये कर्मकांड इसलिए बनाए गए हैं ताकि जिस व्यक्ति ने अपना शरीर छोड़ा है, जिस जीव ने, जिस जीवात्मा ने शरीर को छोड़ा है, उसको कहीं ना कहीं अपने आप को डिटैच करने में सहायता हो। क्योंकि हर रिचुअल से उनको कहीं ना कहीं हम मैसेज देते हैं कि अब डिटैच हो जाओ, अब अपने आप को छोड़ दो, अब अपने इस जीवन को छोड़ दो, अब अपने शरीर को छोड़ दो, और जहां तुम्हें तुम्हारी चेतना लेकर जा रही है वहां खुद को लेकर जाओ। नंबर वन तो ये कि ये सहायता करता है उस मृत व्यक्ति की। दूसरा, ये सहायता करता है रिश्तेदारों की, क्योंकि रिश्तेदार भी अपना क्या करते हैं, जो घर परिवार वाले होते हैं, उनको भी बहुत ज्यादा एक ग्रीफ का सामना, एक सैडनेस का सामना करना पड़ता है। और हमें ये चीजें शौक में लगती हैं, क्योंकि आज जो व्यक्ति हमें दिख रहा था, अगले ही पल वो हमें नहीं दिखेगा। और ऐसा नहीं कि एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए, हमेशा हमेशा के लिए वो हमें नहीं दिखेगा। तो क्या होता है, हमारे अंदर भी एक ग्रीफ, जो उदासी है, बहुत ज्यादा घर कर जाती है। तो इसीलिए
ये रिचुअल्स क्या करती हैं, हमें भी सहायता करती हैं अपने ग्रीफ को प्रोसेस करने के लिए, और ये अंडरस्टैंड करने के लिए जो हमारा रियल नेचर है, उसकी कभी भी मृत्यु नहीं होती। वो हमेशा जीवित रहता है। जो था, जो है और जो रहेगा, हम वो हैं। तो जैसे कि बहुत सारी रिचुअल्स हमारे यू नो हम अपने घरों में करते हैं जब किसी की मृत्यु हो जाती है। जैसे अ, अगर मैं फर्स्ट रिचुअल की बात करूं, जैसे ही किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, हम सबसे पहले उनके मृत शरीर के नाक में रुई डालते हैं, कानों में रुई डालते हैं, और उनके जो पाँव के अंगूठे होते हैं उनको बांध देते हैं, ऐसे धागे से बांध देते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं, और ऐसा करने से हमें मिलता क्या है? तो देखिए, जब जीवात्मा शरीर को छोड़ती है, और एक शौक से छोड़ती है, क्योंकि उसको भी लगता है कि अरे, अगले ही पल मेरी मृत्यु हो गई, तो उस अवस्था में क्या होता है, वो शरीर में वापस जाने का प्रयास करती है। उसका पूरा प्रयास होता है, क्योंकि वो देखती है मेरे इर्द गिर्द जो लोग हैं वो बड़े उदास हो गए हैं, रो रहे हैं, तो वो भी अपना प्रयास करना शुरू करती है शरीर के अंदर वापस जाने का। ना ही केवल ये, और भी बहुत सारी जो शक्तियां होती हैं, जैसे बहुत सारी अर्थबाउंड सोल्स होती हैं जो शरीर चाहती हैं, तो वो भी ऐसे मृत शरीर के अंदर जाने का प्रयास करती हैं। तो ऐसी एंट्री को रोकने के लिए हम शरीर के सब क्षेत्रों को बंद करते हैं। जैसे ये नाक के ये क्षेत्र हो गए, ये क्षेत्र हो गया, आंखें तो अपने आप बंद हो जाती हैं, मुंह भी अपने आप बंद हो जाता है। और फिर अंत में क्या होता है, अंगूठे बांधने से हम उस मृत शरीर का मूलाधार चक्र भी बंद करते हैं। क्योंकि मूलाधार चक्र एक ऐसा चक्र है जहां से एनर्जी सबसे ज्यादा हमारे अंदर आ सकती है, यानी कि लाइफ हमारे अंदर जा सकती है। आप सब जानते हैं मूलाधार हमारे शक्ति क्षेत्र में सबसे पहला चक्र माना जाता है, यानी कि शक्ति का सबसे पहला जो आना होता है हमारे मूलाधार चक्र में होता है। तो एनर्जी का कोई भी एंट्री ना हो, इसलिए अंगूठों को बंद किया जाता है। अब आप देखिए, जब अंगूठों को बंद करेंगे तो होगा क्या, आपका जो क्रॉच रीजन है, जो थाई रीजन है, एक दूसरे के साथ जुड़ जाएगा, और जब वो जुड़ जाएगा तो क्या होगा, मूलाधार चक्र अपने आप बंद हो जाएगा। तो इसीलिए कि कोई भी शरीर के साथ एनर्जी लेवल पर कोई भी छेड़खानी ना हो, इसलिए हम इन क्षेत्रों में इनको बंद करने का प्रयास करते हैं। और पहले सिस्टम्स में क्या होता था, जैसे ही व्यक्ति की मृत्यु होती थी, उस व्यक्ति को इमीडिएटली, मतलब कि ज्यादा समय नहीं हम लगाते थे, इमीडिएटली उनके शरीर को हम खत्म करते थे, यानी कि किसी ना किसी एलिमेंट को हम उनको देते थे। जैसे कई सिस्टम्स में हम क्या करते हैं, उनको धरती को देते हैं, यानी कि धरती के नीचे दफना देते हैं। और कई सिस्टम्स में क्या करते हैं, हम उनको जल में प्रवाह कर देते हैं, ताकि जल के जो जीव जंतु हैं, जानवर हैं, वो शरीर को खा लें। और हमारे सनातन सिस्टम में क्या करते हैं कि हम उसे अग्नि देते हैं, ताकि अग्नि ले ले तो क्या होगा, वो शरीर खत्म हो जाता है। तो इमीडिएटली उनको, क्योंकि हमारा शरीर पंच महाभूतों से बना है, तो जो जो इस जो भी अग्नि से रिलेटेड है, जो भी अर्थ से रिलेटेड है, जो भी पानी से रिलेटेड है, वो वापस वापस अपने सोर्स में जाने लगता है। तो इस प्रकार से जब ये क्रिया की जाती है, यानी कि उनको आग लगाई जाती है या धरती में अ, उनको दफनाया जाता है किसी भी माध्यम से, तो ये एक कॉल होती है उनको, उनके महाभूतों को पंच क्षेत्रों में ही डालने की, यानी कि जिस क्षेत्र से वो निकले हैं, जिन पंच महाभूतों से वो निकले हैं, उसी क्षेत्र में उनको वापस मिलाने का एक क्रिया की जाती है। हाँ, पर आजकल के सिस्टम में हम क्या करते हैं, बॉडी को एक दिन रखते हैं, क्योंकि रिश्तेदार बहुत दूर रहते हैं, उनको आने में समय लगता है। पर ज्यादा सिस्टम्स में कोशिश क्या करते हैं कि जब भी शरीर का मृत्यु हो, जल्दी से जल्दी उससे हम डिटैच हों, क्योंकि जितनी देर वो शरीर हमारे साथ रहता है, तो हमें भी अटैचमेंट उससे रहती है। और डेथ का मतलब क्या होता है, डिटैचमेंट को सीखना। डेथ डेथ हमें डिटैचमेंट के लिए प्रेरित करती है। अब फिर क्या होता है, जब आप उस शरीर को अग्नि लगाते हैं, अब आप देखेंगे जब उनको अग्नि लगाई जाती है, सबसे पहले उनको स्नान कराया जाता है। स्नान क्या होता है, उनके बॉडी का शुद्धिकरण करता है,
उनकी जो एनर्जी है उसका शुद्धिकरण करता है, क्योंकि प्राण इसमें से अब निकल गए। और जब इसको अग्नि लगती है, इनको जैसे शैया पर लिटाया जाता है, कैसे शैया पर लिटाया जाता है कि इनका जो सर होता है, हम इसको किस तरफ करते हैं, जैसे अभी अगर आप सोते हैं तो सोते समय हम क्या करते हैं, हम आपका सर साउथ की तरफ रखते हैं और आपके पांव नॉर्थ की तरफ होते हैं। पर जब मृत्यु होती है, हम आपका जो सर होता है नॉर्थ की तरफ करते हैं और आपके पांव जो होते हैं साउथ की तरफ होते हैं। ऐसा मृत शरीर के साथ क्यों किया जाता है? क्योंकि जब उसका सर नॉर्थ की तरफ होगा तो उसे दिशा कौन सी दिखेगी? साउथ। तो उससे साउथ दिशा दिखाकर ये बताया जाता है कि इस तरफ अब तुम्हारा जाना है, क्योंकि साउथ की दिशा किसकी होती है? यम की दिशा होती है। यम धर्मराज की दिशा जिसे कहा जाता है, उसको हम दक्षिण दक्षिण का मार्ग कहते हैं। तो इसलिए उसको साउथ की दिशा दिखाई जाती है। पितरों का जो मार्ग होता है उसे हम दक्षिण दिशा कहते हैं। आप सब देखते होंगे जब पितृपक्ष होता है, हम साउथ में घर के अपने एक दिया जलाते हैं, क्योंकि साउथ से हम अपने पितरों को रिप्रेजेंट करते हैं। और इसके विपरीत जब हम सोते हैं तो हम क्या करते हैं? हम साउथ की तरफ सिर करते हैं और नॉर्थ की तरफ हमारी दृष्टि होती है, क्योंकि नॉर्थ मार्ग होता है ब्रह्म का। क्योंकि जब आप शरीर में होते हो तभी आप अपने ब्रह्म स्वरूप को जानने का प्रयास करते हो। तो अपने सोने से भी आप अपनी दृष्टि को उस दिशा में दिखाते हो कि अब जब आप जीवित हो आपका मार्ग क्या है, और जब मृत हो तब आपका मार्ग क्या है। तो ये एक तरीका होता है उस मृत शरीर को, उस जीवात्मा को बताने का कि अब तुम्हें साउथ की तरफ यानी कि दक्षिण की तरफ प्रस्थान करना। और फिर हम क्या करते हैं, जब उनको शैया पर लिटाते हैं, हम उनके इर्द गिर्द एक घड़ा लेकर घूमते हैं। घड़े में छोटा सा छेद करते हैं और छेद छेद करते करते उसमें से पानी निकलता जाता है और एक जगह पर जाकर उनके सिर की तरफ जाकर हम उस घड़े को फोड़ देते हैं। इसका मतलब क्या होता है? ये क्रिया हमें कहीं ना कहीं जिसे कहते हैं कि हिंट देती है। शरीर का जो रूपक है घड़ा, और पानी क्या है अंदर, इसको हम आत्मा स्वरूप कहते हैं। जैसे शरीर के टूट जाने से, घड़े के टूट जाने से जो पानी है वो खत्म नहीं हो गया। पानी ने सिर्फ अपना स्वरूप बदल लिया, वो घड़े से होकर अब जमीन पर आ गया। ठीक उसी प्रकार से आपके शरीर से टूट जाने के बाद इसका मतलब ये नहीं है कि आपका जो आत्मा है वो भी नष्ट हो गया। तो इस प्रकार से उस आत्मा को ये भी बताने का, जीवात्मा को ये भी बताने का प्रयास किया जाता है कि तुम्हारा अस्तित्व अभी खत्म नहीं हुआ है, तुम हमेशा रहोगे। इस इट जस्ट दैट कि जैसे एक कीड़ा एक पत्ते को खा लेता है, फिर धीरे धीरे दूसरे पत्ते की ओर फिसलता है उसे खाने के लिए, ठीक उसी प्रकार से तुम एक शरीर को जब अच्छी तरह से इस्तेमाल कर चुके हो, अब दूसरे शरीर की तरफ बदल बढ़ते हो, ताकि अब उस शरीर को अपना एक मास्क या एक वस्त्र की तरह धारण कर पाओ। तो एक ये क्रिया की जाती है। और फिर क्या होता है, जैसे हम देखते हैं कि जब हम शरीर को अपना पंच महाभूतों में डाल देते हैं, तो शमशान में ही एक एक पीपल का पेड़ होता है। उस पीपल के पेड़ के नीचे हम एक घड़ा टांग कर रखते हैं और उस घड़े के अंदर सुबह शाम हम पानी डालते हैं। हाँ, ये मैं जानता हूँ कि हम जब बड़े शहरों में आ जाते हैं, शमशान हमारे पास इतने एक्सेसिबल नहीं होते कि हम रोज रोज जाकर वहां पर पानी डालें। पर जो छोटे शहर हैं, जो गांव हैं, वहां पर लोग हर सुबह शाम जाकर वहां पर पानी डालते हैं, उस घड़े में पानी डालते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? और पीपल के साथ ही क्यों संबंध बनाया जाता है? क्योंकि पीपल दोस्तों ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है। आप सब जानते हैं कि पीपल सबसे ज्यादा ऑक्सीजन रिलीज करता है। हालांकि हम वहम सोचते हैं कि पीपल के ऊपर बहुत सारे भूत प्रेत रहते हैं। पीपल का मतलब क्या होता है कि वहां पर बहुत सारी ऑक्सीजन रहती है, अबंडेंस ऑक्सीजन उसके पूरा बहुतायत में रहती है। तो एनर्जीज को उस ऑक्सीजनेटेड स्पेस को कहीं ना कहीं समर्पित किया जाता है, और उनके वहां रहने के लिए एक जल की सुविधा बनाई जाती है कि सुबह शाम हम आपके लिए जल डाल रहे हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि उस जीवात्मा को अब आपसे जल पीना है क्योंकि उसे प्यास लग रही है, नहीं। उसका मेन इंटेंट क्या होता है कि सुबह शाम उसे घर का कोई मेंबर मिलने आ रहा है।
कि उसे एकदम से अब जला के छोड़ के नहीं चलेगा, उससे उसे कोई सुबह शाम आकर कोई मिलने आ रहा। फिर जब हमारे 13 डेज हो जाते हैं, हम क्या करते हैं, उस जल में उसमें पानी डालना बंद कर देते हैं। पर इस प्रकार से हम इस रिचुअल को भी हम कहीं ना कहीं कैरी करते हैं। अब फिर क्या होता है, जब हम अ, अब फिर हम फूल चुगते हैं। फूल चुगने के बाद उसमें जो छोटे छोटे जो भी हड्डियां रह जाती हैं, हम उनको लेकर उनको गंगा जी में समर्पित करते हैं। हम आत्माराम भी निकालते हैं। जैसे आप सब जानते होंगे, सबसे पहले जो फूल चुगने वाले कर्मकांड करने वाले पुरोहित होते हैं, वो सबसे पहले आत्माराम की खोज करते हैं कि अगर आपके शरीर में हड्डियों में कहीं ना कहीं आत्माराम निकला है। आत्माराम क्या होता है? एक ऐसी हड्डी होती है जो बिल्कुल एक योगी के समान बैठती है, जैसे ऐसे, जैसे एक योगी मेडिटेट कर रहा है। तो उस हड्डी को वो ढूंढने का प्रयास करते हैं। अगर वो हड्डी मिलती है तो कहीं ना कहीं ये कहा जाता है कि ये व्यक्ति जिसकी मृत्यु हुई है, ये बहुत ही डिवाइन सोल था। क्योंकि जो व्यक्ति साधना करते हैं उनमें ज्यादातर देखा जाता है कि ये आत्माराम खंडित नहीं होता, वो पूरी तरह से उनके अंदर पाया जाता है। अब फिर जब हम घर आ जाते हैं, हम रोज कहीं ना कहीं हम क्या रखते हैं घर में? गरुड़ पुराण रखते हैं, आप सब जानते हैं। और गरुड़ पुराण को जब हम सुनते हैं तो हम हमारा दिल दहल जाता है, क्योंकि हम बहुत सारी चीजें उसमें सुनते हैं। अरे तुमने ये किया तो तुम्हें ये होगा, तुम्हें इतने सारे खौलते हुए तेल में डाला जाएगा, तुम्हें एक वैतरणी नदी को पार करना होगा। तो ऐसा क्यों लिखा गया? ऐसा किस लिए लिखा गया? देखिए, जिस समय में गरुड़ पुराण पुराण हमारे ज्यादातर त्रेता युग में और द्वापर युग में लिखे गए। त्रेता युग में जैसे हमारे वेद बने, उसके बाद हमारे द्वापर और त्रेता के मध्य में कहीं ना कहीं हमारे पुराण बनने लगे। तो जब हमारे दृष्टा, हमारे ऋषि मुनियों ने जब पुराणों को लिखना शुरू किया, तो उनकी जो दृष्टि थी बहुत दूर तक की थी, क्योंकि वो आगे से हजारों लाखों साल आगे देख सकते थे उस समय से। और उनको पता था एक समय पर जाकर मनुष्य की जो सोच है, मनुष्य की जो करनी है, कथनी है, उसका पतन होगा, उसका डिप्लीशन होगा। लोग इगोइस्टिक बनेंगे, अहंकारी बनेंगे। और उस चीज को ध्यान में रखते हुए उन्होंने उस पुराण की रचना करी, ताकि अगर हम उसे पढ़ें तो हमारे अंदर थोड़ा कुछ जगे, चाहे डर से जगे। क्योंकि जब हम डर जाते हैं तो क्या होता है, हमें भी होता है कि हम अपने अंदर इंक्वायरी रेस करते हैं कि अरे भैया मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या सोच रहा हूँ। तो इस अवस्था से उन्होंने उन चीजों को लिखा, ताकि आपको, अगर आप जगो, चाहे थोड़ा डर से जगो, पर जगो, ताकि आपको अपने ऊपर एक इंक्वायरी जागे कि मैं कैसे काम कर रहा हूँ। इस तरह से उन्होंने गरुड़ पुराण को रचना शुरू किया। और उन्होंने फिर इस तरह से बताया कि जैसे आप अपने कर्म करते हो, पाप कर्म करते हो, तो वही फिर आपके सामने जैसे जैसे कर्म होते हैं वैसे वैसी चीजें आपके सामने आती जाती हैं। हमारा फिर हम हर शाम को गरुड़ पुराण पढ़ते हैं। और आप देखते होंगे हर दिन हम एक एक पिंड भी दान करते हैं, पिंड दान करते जाते हैं। ऐसा क्यों करते हैं कि हम 13 दिन ही क्यों लेते हैं? क्योंकि हम हर दिन एक एक पिंड दान करते हैं दोस्तों। जैसे हम जब इस शरीर में आते हैं, जब माँ के गर्भ में आते हैं, तो सूक्ष्म जगत से स्थूल जगत में आने के लिए हमें 9 महीने लगते हैं, आप सब जानते हैं। ठीक उसी तरह से जब हम स्थूल शरीर से सूक्ष्म जगत में जाते हैं, एकदम से ही हम एग्जिट नहीं मारते, हमें कुछ समय लगता है। और ये 13 दिन उसी चीज को रिप्रेजेंट करता है कि हर दिन हमें एक एक अंग उस पिंड के माध्यम से दिया जाता है। अगर आप पुरोहितों को सुनोगे, अगर आप पूछोगे उनको कि ये पिंड क्यों बनाया गया है, तो वो बताएंगे आज आपको चेहरा मिल गया, आज आपको कंधे मिल गए, आज इनको छाती मिल गई, इनको पाँव मिल गए। तो इस तरह से धीरे 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 करते हुए उनको पूरे पिंड जब मिल जाते हैं, तब उनको कहा जाता है कि अब इनका पूरा एस्ट्रल बॉडी बन चुका है, अब इनका एस्ट्रल बॉडी आगे जाने के लिए तैयार है। तो इस प्रकार से रिचुअल करते करते, तो देखिए जब आप धीरे धीरे 13 दिन उसी रिचुअल को रिपीट करते हैं, तो क्या होता है, आपके अंदर भी ये सत्य बैठने लगता है कि जो व्यक्ति मेरे पास था अब वो नहीं है,
अब उसे जाना होगा। तो क्या होगा, डिटैचमेंट आपके अंदर कहीं ना कहीं नेचुरली आने लग जाती है। इसीलिए हम कहते हैं कि 13 दिन जब हमारे अंदर ये इमोशंस भरते हैं, हमें इसको पूरे अच्छे से एक्सपीरियंस करना चाहिए, क्योंकि अगर आप उस समय में इनको डिनाय कर देंगे तो 13 दिन के बाद का जो समय है और आपके जीवन का समय है, वो कहीं ना कहीं वही इमोशंस आपको लटकाते रहेंगे और आपके बीच में यू नो ये चीजें निकलती रहेंगी। तो इस प्रकार से हम धीरे धीरे इस चीज को करते जाते हैं। और हम ये भी देखते हैं कि जैसे हमारे घरों में उन समय में खाना नहीं बनता, जैसे हम घर में क्या कहते हैं, सूतक लग जाता है, आप सबने सुना होगा, सूतक लग गया, जब किसी की मृत्यु होती है तब हम सूतक की बात करते हैं। अब फिर हम दिया नहीं जलाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान हमसे नाराज है। हम लोग क्या करते हैं, हमें लगता है कि अरे मंदिर में घंटी नहीं बजानी, दिया नहीं जलाना, हम भगवान की तरफ ये सोचने लग जाते हैं कि ये क्वेश्चन भी होता है कि अरे हम क्यों नहीं करते। पर दोस्तों, साइंटिफिक रीजन क्या होता है, क्योंकि हमारे 5 प्राण होते हैं, प्राण अपान व्यान समान उदान। ये धीरे धीरे प्राण अपने अपने समय में गायब होने लगते हैं, यानी कि खत्म होने लगते हैं। जैसे कई प्राणों को निकलने के लिए 1 घंटा लगता है, कईयों को 1 दिन लगता है, कईयों को 2 दिन लगते हैं, कईयों को 12-13 दिन लगते हैं। तो जिस व्यक्ति की जिस जगह पर मृत्यु हुई होती है, तो उसके जो अंत के प्राण होते हैं वो काफी समय तक उसके घर में मौजूद रहते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा, जब हम उनके घर में बैठते हैं, उनकी जगहों को थोड़ा पकड़ते हैं या उनकी चीजों को हम सेंस करते हैं, तो हमें उनका प्रेजेंस फील होता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें उनका प्रेजेंस फील हो रहा है, क्यों? क्योंकि उनके प्राण जो है इर्द गिर्द उसी घर में घूम रहे। और इसीलिए उस समय में हम कहते हैं कि आपको खाना नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि अगर आप खाना बनाते हैं तो उनके प्राण उस एनर्जी में कहीं ना कहीं मिक्स होकर उस खाने में भी कुछ ना कुछ चेंजेस कर सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि घर में खाना नहीं बनाना चाहिए, चूल्हा नहीं जलाना चाहिए। प्लस हमारे यहाँ पर बालों को कटवाने का भी, सर मुंडवाने का भी एक सिस्टम होता है। सर मुंडवाने का सिस्टम क्या है, हम सबसे पहले खुद को ही डिटैच करते हैं, क्योंकि हमारे प्रियजन क्या होते हैं, हमारे से सबसे ज्यादा अटैच्ड होते हैं। अपने बालों को मुंडवाना यानी कि डिटैचमेंट को इंकरेज करना, क्योंकि हमें बाल सबको पसंद है, मुझे भी पसंद है, आपको भी पसंद है ना? तो क्या होता है, बाल जब हम छोड़ते हैं तो यानी कि अपना जो मोह होता है उस व्यक्ति से वो भी हम छोड़ते हैं। नंबर 1 ये। नंबर 2 ये होता है कि आपके जो बाल होते हैं उनमें सबसे ज्यादा शक्ति होती है प्राण शक्ति को एब्जॉर्ब करने की। इसीलिए आप देखते हैं हमारे बाल और नाखून सबसे ज्यादा बढ़ते हैं। आपने देखा है ना, हमारे नाखून और बालों में सबसे ज्यादा चेंजेस आती हैं। ये कैसे आती हैं? क्योंकि इनके अंदर एक मेयोसिस रिएक्शन होता रहता है। मेयोसिस रिएक्शन वही होता है जो जैसे अ, जैसे एक लिजर्ट है, रेप्टाइल है, जिसकी पूंछ काट दो उसकी पूंछ फिर से उगाती है, वो मियोसिस रिएक्शन है। बहुत सारी हमारी बॉडी में जो चीजें होती है माइटोसिस रिएक्शन से चलती है, जिसका एक बार कट गया तो वो वापस नहीं आता। पर बाल हमारे ऐसे नहीं है, एक बार कटने के बाद बढ़ते रहते हैं, आते रहते हैं। और नाखून भी हमारे इसी तरह से चलते रहते हैं। तो इस समय में हमें क्या कहा जाता है कि जब आप बाल कटवाते हो तब आप उनके साथ जो आपका अटैचमेंट था, क्योंकि अगर मैं किसी को याद करता रहूंगा, रोता रहूंगा, तो उनकी जो प्राण ऊर्जा जो उस घर में उस जगह में बनी हुई है वो कहीं ना कहीं मेरे साथ अटैच होने लगेगी। तो इस डिटैचमेंट को तोड़ने के लिए हम बालों को भी अपना खत्म करते हैं। और फिर 13वें दिन जब हमारा 13वां दिन होता है, फिर हम क्या करते हैं, एक पुरोहित को बुलाते हैं, एक अच्छा खाना बनवाते हैं जो उनको पसंद होता है, और वो खाना पुरोहितों को खिलाते हैं, फिर एक कुत्ते को खिलाते हैं, गाय को खिलाते हैं, कौवे को देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं हम, इनको ही क्यों हम देते हैं? तो कुत्ते को क्यों? क्योंकि कुत्ता ह्यूमन स्पीशीज के सबसे ज्यादा फ्रेंडली माना जाता है। आप सब देखिए, हम हमारे पास सबसे ज्यादा फ्रेंडली एनिमल किसको हम मानते हैं? कुत्ता। तो एक फ्रेंडलीनेस का हम प्रस्ताव देते हैं। दूसरा, गाय। गाय इसलिए क्योंकि गाय हम उनको माता का स्वरूप कहते हैं। एक गिवर सेल्फ जो एनिमल होता है वो गाय होती है। तीसरा, हम कौवे को देते हैं। कौवे को क्यों कहा जाता है? क्योंकि कौवे को स्वरूप माना जाता है हमारे एंसेस्ट्रल प्लेन का, हमारे एंसेस्टर्स का जो मैसेंजर होता है उसको कौवा हम कहते हैं।
और कौवे के खुद भी बहुत सारे लक्षण होते हैं। जो जैसे जो साइंटिस्ट बर्ड्स को स्टडी करते हैं, ऑर्निथोलॉजिस्ट जिनको हम कहते हैं, उन्होंने कौवे के बिहेवियर में बहुत सारी चीजें नोटिस करी हैं। जैसे कौवा ही एक ऐसा जानवर है जो ब्रह्म मुहूर्त में उठता है। कौवा कौवा ही एक ऐसा पक्षी है, जानवर नहीं। कौवा ही एक ऐसा पक्षी है जो ब्रह्म मुहूर्त में उठता है। और कौवा ही एक ऐसा पक्षी है जो संध्या होने के बाद बिल्कुल भी मुंह में खाना नहीं डालता। तो इस तरह से उसकी शुद्धता को देखते हुए भी, प्लस उसका जो एंसेस्टर्स के साथ हमारा कनेक्शन बताया जाता है। जैसे आपके घर में आज कौवा बोलता है तो हम कहते हैं आज कोई मेहमान आने वाला है, तो हम यूजली उसे अपने रिलेटिव से जोड़ते हैं। हमारा रिलेटिव प्लेन, हमारा एंसेस्ट्रल प्लेन से उनको कनेक्ट करते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि जब 13वें दिन जीवात्मा पूरी तरह से जाती है तो वो क्या करती है, इन तीनों के माध्यम से उस खाने को आखिरी बार उसका स्वाद चखती है, ताकि जो फाइनल डिटैचमेंट उसे क्रिएट करना है वो क्रिएट कर पाए, और फिर उसको जो आगे जाना है वो वहां जा पाए। अब इस 13 दिन में क्या होता है दोस्तों, उस 13 दिन में उस व्यक्ति को हम प्रेत समझते हैं। प्रेत का मतलब ये नहीं भूत। प्रेत का मतलब सिर्फ ये होता है कि जिस व्यक्ति के पास उसके विषय विकार, उसके जो अ, उसके जो जिसे जिस चीजों से वो अटैच्ड है, वो चीजें अभी भी उसके साथ जुड़ी हुई हैं। आप सोचिए, जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, फॉर एग्जाम्पल कोई व्यक्ति बहुत ही अनकॉन्शियसली अपना जीवन जीता है, उसकी जब मृत्यु होगी तो उसको क्या होगा, इमीडिएटली डिटैचमेंट क्रिएट करना आसान नहीं होगा। वो कोशिश करेगा अपनी फैमिली से कनेक्ट करने की, वो कोशिश करेगा बार बार अपने बच्चों से कनेक्ट करने की। वो सोचेगा हाय मेरा पैसा, हाय मैंने ये नहीं किया वो नहीं किया। तो क्या है, बहुत सारी चीजें उसे वर्ल्ड में खींचेंगी। जब वो अपनी इन डिजायर से चिपका रहता है, तब हम उसे प्रेत कहते हैं कि अभी वो प्रेत योनि में है। 13वें दिन जब वो फाइनली उस चीज से जाता है, तब हम उन्हें हम अपने पितरों में उसको लीन कर देते हैं कि अब आप जाओ, अब आपको पितृलोक में आपका स्थान है। तो इस प्रकार से हम यात्रा करते हैं। बहुत सारी आत्माएं होती हैं जो प्रेत लोक से बाहर नहीं निकलना चाहती, अपनी प्रेत योनि से बाहर नहीं निकलना चाहती। क्यों नहीं निकलना चाहती? क्योंकि उनकी अटैचमेंट्स अपनी वर्ल्डली डिजायर से इतना होती है कि वो आगे बढ़ने के लिए तैयार ही नहीं होती। इस अवस्था में क्या होता है, वो कहीं ना कहीं अर्थ बाउंड हो जाते हैं, जिनको हम कहते हैं कि वो प्रेत लोक में कहीं ना कहीं अपना वास पाते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्रेत योनि में बहुत देर तक रहेंगे। जब वो रेडी होंगे, उनको पूरा मौका दिया जाता है आगे बढ़ने का, यानी कि पितृलोक में आगे जाने का। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारी बहुत सारी रिचुअल्स, हम अपने इंडियन सिस्टम में, हिंदू सिस्टम में, सनातन सिस्टम में मैं कहूँगा कि ये सेट की गई हैं। और बहुत स्पिरिचुअली साइंटिफिक टेम्परामेंट इसको दिया गया है कि अगर हम इसको समझकर करने का प्रयास करें तो हम बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग इसके ऊपर क्रिएट करते हैं। एक चीज और, बहुत बार लोग हमें ये पूछते हैं कि जो 13 दिन का जो कर्मकांड होता है, क्या हम उसे 9 डेज में कर लें? बहुत सारे लोग चौथे में ही सब कुछ चीजें खत्म कर लेते हैं। तो आ, हमारे पौराणिक ग्रंथों में भी दोस्तों इसका एक प्रावधान दिया गया है, एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट की गई है। जैसे 13 दिन उस व्यक्ति के लिए बनाए जाते हैं, उस फैमिली के लिए बनाए जाते हैं जो ज्यादातर वर्ल्डली डिजायर्स में ही व्यस्त रहते हैं। जैसे जो सिर्फ वर्ल्ड में ही ज्यादातर बिजी हैं, तो उनको कहा जाता है कि आपको पूरा 13 दिन ही करना चाहिए। पर जो फैमिली सत्य का पालन करती है, मेडिटेट करती है, उनके लिए दिन कम भी किए जाते हैं, क्योंकि उनको ऑटोमेटिकली जीते हुए ही पता है कि हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है। और जब हमारा शरीर छूटेगा तो हमें जाना ही है। तो अटैचमेंट, एक डिटैचमेंट बनने में उनका एक नेचुरल फ्लो आता है ना, चाहे थोड़ा समय लगे पर वो नेचुरली कर पाते हैं। इसलिए ये दिनों को उनको कम करने के लिए बताया जाता है। पर वास्तव में हम सब 13 दिन करते हैं तो वो बहुत बढ़िया रहता है। तो इस प्रकार से दोस्तों, आई होप अगर आप आगे अब किसी के रिचुअल्स होते देखो तो आप समझ पाओ कि ये रिचुअल्स ऐसे क्यों किए जाते हैं। तो आइए अब हम थोड़ा सा मेडिटेट करते हैं। मेडिटेशन के बाद हम आपके सबके क्वेश्चंस लेंगे। अपनी आंखें बंद कर लीजिए।
और आज हम खुद को अनुमति देंगे अपनी डेथ को एक्सपीरियंस करने की, एज इफ वी आर डेड। ओके, तो अपनी आंखें बंद करेंगे और अपना ध्यान अपनी नॉर्मल नेचुरल सांसों पर रखेंगे।